बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पेन के मुतालिक। स्पेन क्योंकि शेंजन कंट्री है और शेंजन मेंबर होने के अलावा यूरोप के दूसरे जो कंट्री है उनमें एक अच्छी खासी अहमियत रखता है। शेंजन में आपको पता है कि 27 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से जो है स्पेन एक ख़ास अहमियत का हामिल है। स्पेन इसलिए मैंने आज चूज़ किया कि इसको ऊपर बात करेंगे क्योंकि लोग हर दफ़ा पूछते हैं कोई ऐसा कंट्री हो जिसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी हो, बंदा जाके वहाँ पर सेटल डाउन भी हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए और अर्निंग भी अच्छी हो जाए। यही चीज़ें बंदे को चाहिए। तो इसलिए वैसे तो शेंजन में और बहुत अच्छे कंट्री हैं, बड़े रिच कंट्री हैं, वेजेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसी कंट्री के ऊपर बात करना होती है जिस कंट्री में आप जाके सेटल डाउन हो सकते हो आसानी से। तो इसलिए क्योंकि अगर मैं दूसरे अच्छे कंट्रीज़ का नाम लूँगा, इससे भी ज़्यादा बेटर कंट्री है स्पेन। बुरा कंट्री नहीं है, बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी कंट्री इसलिए मैंने बोला है कि उनमें वेजेस अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पर आप सेटल डाउन होना आपके लिए आसानी है। तो इसलिए स्पेन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप स्पेन में जाते हैं तो आप पदरूना में स्पेन में करवाते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन होती है। अब वो आप दो तरीक़ों से वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। वैसे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ के लेने के बहुत से तरीके हैं। फैमिली के बिहाफ पर आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट गए हैं तो स्टडी बेस पर डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप 3 साल आपकी रजिस्ट्रेशन रहे, पहले 2 साल की, उसके बाद फिर 1 साल के लिए उसको रीन्यू करवाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन जो होती है जिसको वहाँ पे पदरूनामेंट बोलते हैं, तो वो आप करवा लें। उसको भी लेके आप अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी है कि वहाँ पर स्पेन में अगर आप 2 साल के बाद भी डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है कि आप स्पेन में जाएं, वहाँ पर आप जो जॉब सेंटर होते हैं, यानी कि जहाँ पे बंदे जाके लिखते हैं कि वहाँ पे कि बंदे के पास काम नहीं है, तो वो काम तलाश करने में आपकी हेल्प करते हैं। फिर वो कोर्स भी करवाते हैं, कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं, उनके पास लिस्ट होती है, तो वो आपको वो कोर्स भी अगर आप करना चाहें तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स करवा देंगे। इवन ना सिर्फ कोर्स करवाएंगे, आपको थोड़ा सा खर्चा भी देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। आप काम सीखें, आपको पैसे भी मिलेंगे और उसी के बिहाफ पर आप कल को आगे जाके जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है स्पेन में। अर्निंग भी आपकी अच्छी है और स्पेन का जो पासपोर्ट है बहुत स्ट्रांग पासपोर्ट है। तो इसलिए आप, यानी कि स्पेन मैंने आज इसीलिए चूज़ किया है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि शेंजन में चले जाएं, वहाँ पे सेटल हो जाएं। यानी कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो लोग अपने कंट्रीज़ को देख के परेशान हो जाते हैं, मुल्क के हालात अच्छे नहीं चल रहे, वहाँ पे इकानमी जो है वो बूस्ट नहीं है, और फिर उसके अलावा पॉलिटिशियन की वजह से भी इश्यूज़ हैं वहाँ पे। और अगर बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत करे तो बाद में अर्निंग भी अच्छी ना हो, तो फिर इसलिए बंदे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चले अब्रॉड का रुख करते हैं। तो अब्रॉड में भी फिर अच्छे कंट्री को ही चूज़ करना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अगर स्पेन में जाते हैं, वहाँ पर आप सेटल डाउन होते हैं। अब जो भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे 3 साल वाले प्रोसेस पे चलते हैं, तो फिर जब 3 साल आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वहाँ पे आप 3 साल आपका टाइम पीरियड गुजर जाता है, जिस तरह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि पहले 2 साल और 2 साल के बाद 1 साल के लिए फिर जाएं आप उनके पास, तो वो रीन्यू हो जाती है। वीडियो की डिटेल में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर बताइएगा आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका दिल से शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब फ्रेंड आपके 3 साल हो जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो कि ज़रूरी होता है आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना, क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। उन लोगों को भी आपने, जो स्पेनिश गवर्नमेंट है, उनको भी आपने बताना है कि आप किस बिहाफ पर वहाँ पर रहना चाह रहे हैं, क्यों आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं या क्यों लेना चाहते हैं। तो आपके पास जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा, घर का एड्रेस होगा, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल बोलते हैं, वो होगा। वो बेसिकली डोमिसाइल वही चीज़ है जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जो पदरूनामेंट आप करवाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो आपका प्रूफ साथ में लगता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। और बाकी थोड़ी सी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी करें, उसके बाद जो है आप स्पेन का रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको एक बात यहाँ पर बड़े वसूख से और क्लियरली बता दूं कि कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में ना जाए मेरे भाई। शॉर्टकट के चक्कर में कुछ भी नहीं होता स्वाय स्ट्रेस के, और पैसे भी आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लीगल प्रोसेस है आप उसी को फॉलो करें,
आप उसी लीगल प्रोसेस के साथ ही वहाँ पर जाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे स्पेन में जब आप किसी भी कंट्री में जाएं, ना इवन कि आप स्पेन में जाएं, आप स्पेन के अलावा भी किसी और कंट्री में जाएं, तो जो कंट्री की लैंग्वेज है वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज बैरियर को आपने ब्रेक करना होता है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज बैरियर जो है उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो फिर उससे ये होता है कि आपको आगे काम मिलने के चांसेस या मौके बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी नज़र आता है कुछ हालात में कि अगर आप वहाँ पे स्पेन में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज के बिहाफ पर भी आगे आपको काम मिल जाता है। यानी कि अगर आप किसी स्पेनिश बंदे के पास जाके काम की ट्राई करते हैं और आपकी डॉक्यूमेंटेशन आधी है आधी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोसेस में चल रहे हैं तो भी आपको काम मिल जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जिस भी कंट्री में आप जाएं उस कंट्री की लैंग्वेज को ज़रूर सीखें। आप कोशिश करेंगे तो ही आपको लैंग्वेज आएगी। बेसिक तो आप स्टार्ट कर लेंगे, फिर आस्ता आस्ता जब आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, जब आपको जो बेसिक लैंग्वेज है वो आ जाएगी, तो फिर आगे इम्प्रूवमेंट में आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से आप कोशिश करें, आगे इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।